गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं एक बार फिर से विश्वम्भर कुमार पांडे आपको अपने यूट्यूब चैनल MW पांडे में आपका स्वागत करता हूं। हर रोज़ की तरह आज फिर से मैं एक बार आपको NCERT मैथ क्लास 10th हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम से लेके हाजिर हुआ हूँ। जैसे कि हर रोज़ की भांति आज भी मैं आपको एक मोटिवेशन थॉट के साथ शुरुआत करूँगा। जैसा कि लिखा है, यहाँ देखिएगा, जिसने अपने मन को वश में कर लिया, जिसने अपने मन को वश में कर लिया, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। जिसने अपने मन को वश में कर लिया, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। इसी के साथ YVK पांडे, इसी के साथ मैं आपको अपनी क्लास की ओर ले चलता हूँ। क्लास में जैसा कि आपको पता है चैप्टर 1.3 ख़त्म हो गया था। अब आपको एक्सरसाइज 1.3 ख़त्म हो गया था और आपसे अब बात करनी है एक्सरसाइज 1.4 की। देखिए क्या है कि जो पीछे आपको चैप्टर पढ़ाए गए उस चैप्टर में आपका थ्योरम था, इसमें भी थ्योरम है। देखिए थ्योरम इसमें भी है, लेकिन इसमें थ्योरम आपके प्रूफ कराने लायक नहीं है। 1.5 है, 1.6 है, 1.7 है, बस ये समझने लायक है, आप समझ लीजिए हो गया। देखिए क्या है इनमें से, बस आप ये समझिए 1.6 समझ लीजिए, 1.7 समझ लीजिए, बाकी ये दोनों का रिलेशन है, या आप ये 1.67 समझ लीजिए, हो गया। ठीक है ना। यहाँ देखिए मतलब क्या है, समझिए पहले। यहाँ ये कह रहा है कि अगर कोई भी आपका नंबर P/Q के फॉर्म में होगा और सुनिए P/Q के फॉर्म में हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या हो, अगर यह क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा, P/Q के फॉर्म में हो, और क्या हो, टर्मिनेटिंग हो। P/Q के फॉर्म में हो, टर्मिनेटिंग हो, है ना। टर्मिनेटिंग मतलब शांत हो। क्या हो, शांत हो। ऐसा जो नंबर होगा वह क्या होगा, आपका परिमेय होगा, यानी रैशनल होगा। और दूसरा चीज ये कहना चाह रहा है कि टर्मिनेटिंग के साथ साथ अगर Q का जो प्राइम फैक्टर हो, क्या हो, प्राइम फैक्टर जो है किस फॉर्म में, 2 की पावर m और 5 की पावर n, इसके फॉर्म में है। यानी अभाज्य गुणनखंड, अगर अभाज्य गुणनखंड इसके रूप में है 2 की पावर 5 और 5 की पावर n। mn क्या है आपके, ये निगेटिव इंटीजर है, यानी ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है। तो अगर ऐसा होगा तो मैं इसको क्या कहूँगा, इसको मैं टर्मिनेटिंग कहूँगा। इसका डेसिमल भी, यानी इसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन होगा, क्या होगा, इसका जो इसका डेसिमल एक्सप्रेशन होगा, दशमलव प्रसार जो होगा, पूछता है दशमलव प्रसार कैसा होगा। दशमलव प्रसार का मतलब अगर आप इसके Q को इस फॉर्म में चेंज कर दे रहे हैं तो वह दशमलव प्रसार कैसा होगा। क्या, अगर वह 2 की पावर m और 5 के पावर n या 2 के रूप में हो, या वो 5 के ही रूप में हो, तो भी आपका ये क्या हो जाएगा, यह आपका टर्मिनेटिंग क्या हो जाएगा। देखिए कुछ है नहीं था इसमें, कुछ है नहीं। इस टर्मिनेटिंग क्या है आपका, ये टर्मिनेटिंग है। क्या है ये, टर्मिनेटिंग है। जो इसका डेसिमल एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और जो टर्मिनेटिंग है यहाँ पर पूछेगा कि रैशनल होगा कि नहीं होगा। अगर टर्मिनेटिंग होगा, अगर टर्मिनेटिंग होगा तो आप कह सकते हैं कि ये क्या होगा। भाई क्या, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ है कि 2 की पावर 5 में हो, या 5 की पावर n हो, या 2 की पावर 2 के ही रूप में हो, या 5 के ही रूप में आप यहाँ कर लीजिएगा, है ना। वहाँ जगह नहीं था कि हमने मिटा दिया, वहाँ से यहाँ लिख दिया है। अगर टर्मिनेटिंग होगा तो आप कह सकते हैं कि रैशनल भी होगा। ठीक है। बस इसमें यही था, कब, जब आप Q को इस फॉर्म में लिख पाएंगे। और जस्ट जो आपको 1.7 थ्योरम है यही कह रहा है कि अगर P/Q के फॉर्म में हो, पहला चीज,
दूसरा चीज़ क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो यानी अशांत हो, क्या हो, अशांत हो, इस पर अशांत बोलते हैं, उसको शांत बोलते हैं, उसको आवर्ती बोलते हैं हिंदी में, इसको अनावर्ती भी बोलते हैं, इसको अनावर्ती हिंदी में सुनिएगा, अनावर्ती भी बोलते हैं, इसको अनावर्ती भी बोलते हैं, ठीक है, और उसको हिंदी में आवर्ती भी बोलते हैं, और इंग्लिश में बस यही एक ही नाम है, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। और हिंदी में टर्मिनेटिंग को क्या बोलते हैं सुन लीजिएगा, हिंदी को टर्मिनेटिंग को शांत भी बोलते हैं, आवर्ती भी बोलते हैं, ठीक है। अब नॉन क्या है, पी बाई क्यू की पहली चीज़, पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा ही नहीं, मान लीजिए पी बाई क्यू की फॉर्म में है, जो इसका क्या होगा, प्रसार डेसिमल एक्सप्रेशन होगा, वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, क्या होगा, और जैसे ही नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो क्या हो जाएगा आपका, वह आपका इरेशनल हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसे ही यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग हुआ आपका क्या हो जाएगा, दशमलव जो एक्सप्रेशन है वह आपका हो जाएगा इरेशनल। जब नॉन टर्मिनेटिंग होगा ऐसे को हम क्या कहते हैं, ठीक है। यानी आप ये कह सकते हो कि जिसमें रिपीटिंग हो, अगर रिपीट हो रहा है नंबर, बार बार नंबर आपको क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, वह हो जाएगा आपका क्या, रिपीट होने पर हो जाता है आपका टर्मिनेटिंग, और नॉन रिपीटिंग में क्या होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग, यानी अगर रिपीट होगा तो रैशनल और नॉन रिपीट होगा तो आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल, ठीक है। इसमें बस इतना ही था, बाकी आपका पूरा जो खेल है इस पे है। अगर आप कुल मिला के आप समझो, अगर आप q को 2 के पावर m और 5 के पावर n इस वाले फॉर्म में इसका अगर आप फैक्टर कर दे रहे हैं तो वह क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, बस हो गया, समझिएगा। और नहीं कर पा रहे हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, इतना समझिए। ठीक है, चलिए हम आप क्वेश्चन पे बात करते हैं, बाकी आप बुक में पढ़ लीजिएगा कि क्या है, नहीं समझ में आएगा तो जो आपका ये थ्योरम है पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। बाकी हम आपको बात करते हैं 1.4 की सवालों को कैसे ख़त्म करना है, बस चिंता मत करिए। ये जो क्लास है जल्द ही अब आपका माइक ले लिया जा रहा है, माइक से पढ़ाया जाएगा तो थोड़ा सा आवाज़ क्लियर रहेगा, उसमें पढ़ाया जाएगा, इसमें थोड़ा सा आवाज़ क्लियर नहीं हो पाती, ठीक है। धीरे धीरे व्यवस्थाएं की जा रही हैं, व्यवस्था होगी, थोड़ा समय लगेगा लेकिन अच्छे से हम आपके सामने आएंगे। चलिए देखिए, अब क्वेश्चन नंबर अगर मैं 1 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात करें तो कहता क्या है कि विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग दी लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल number will have a terminating decimal expression or a non-terminating repeating decimal expression। देखिए क्या है, आपको यहाँ यह कह रहा है कि यह सवाल है, मैं लिख दे रहा हूँ सबको एक बार, यह पहले का है, बताना यह है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, क्या बताना है, ये आप क्लास 9th में पढ़े होंगे, क्लास 9 का है ये, बताना है कि यह बस कुछ नहीं करना है, ये टर्मिनेटिंग है यानी शांत है या नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी अशांत है, बस यही बताना है, ठीक है। तो सवाल देखिए, सवाल क्या है आपका, 13 में 3125, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आप थोड़ा सा स्पेस देख बनाना, मैं समझाना भी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है 7/8, क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है भाई 64/455, नंबर 4 आपका है 15/1600, नंबर 5 आपका है
29/343। पहले इतना समझ लीजिए, फिर आगे चलते हैं। और इसको इस ज़्यादा स्पेस इसलिए दिए हैं, इसमें एक बार अच्छे समझा देंगे तो आपको समझ में आएगा। बता लिखे गया है, टर्मिनेटिंग बताना है और नॉन टर्मिनेटिंग बताना है। टर्मिनेटिंग के लिए आपको बस इसमें एक साफ साफ वर्ड बोला हुआ है, विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड। विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड, यानी बिना लंबी प्रक्रिया किए, भाग प्रक्रिया किए बताइए कि यह टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। बस इतना करना है। अब जरा देखिएगा, इसके लिए करना क्या होगा आपको, इसके लिए करना ये होगा कि सबसे पहली चीज़ तो यह किस फॉर्म में है, P/Q के फॉर्म में है। तो इसका जो Q है, आप क्या करेंगे, Q का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर कर लीजिए। प्राइम फैक्टर अगर देख लीजिएगा, अगर इसका जो प्राइम फैक्टर है किसके रूप में मिल जाए, मैं बताया था किस रूप में मिल जाए वो। अगर उसका प्राइम फैक्टर 2 की पावर m का मतलब आपका कोई नंबर है ये नहीं कि आपका वो ऋणात्मक में हो, धनात्मक होना चाहिए। ऋणात्मक ऋण छोड़ करके धनात्मक होना चाहिए, इसका मतलब है। मेरे यहाँ क्या है, परिचय कर लेते हैं कि हमने आपको कुछ रूल सिखाया हुआ है, एलिजिबिलिटी रूल। अगर नहीं पढ़े हुए हैं तो पढ़े हैं, ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो आप मेरी ही एक क्लास में एक शून्य से शिखर तक का सीरीज आपका प्लेलिस्ट है, उसमें जाएंगे, विभाज्यता का नियम पढ़ाया गया है, वहाँ देख लीजिएगा एक बार। देखिए है क्या, चेक कर लीजिए भाई। पहली चीज़ ये 2 से कटने नहीं वाला है। अब देख लीजिए 30 है, 5 2 7 3 7 1 8 3, 5 2 7 1 8 3 11, 3 से नहीं कटेगा, आप कहाँ से आ जाइए, 5 से आ जाइए। फिर 5 6 30 है ना, 5 6 30, 5 2 10 और 55, फिर वही 125 25 625, 25 5 125, 55 25, 5 1 5। अब यहाँ से समझिए कि हमने आपको बताया था कि आप देख रहे हैं यह या तो या फिर किसके रूप में रहा, मैं ये लिखा था कि या तो 2 के ही रूप में हो या तो ये 5 के ही रूप में हो। आप देख रहे हैं कि मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, 5/5 के रूप में लिख पा रहा हूँ, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि यह क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, बस हो गया। बस इसमें ये लिखना था। यहाँ देखिए, अगर आप लिखेंगे इसका 8, इसका लिखना चाहेंगे 17/8 है, तो 8 को आपको पता है 2 × 2 यानी आप देख सकते हो क्या, 17/2 यहाँ जिसका निकालेंगे आप, यही क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3 आ जाएगा। यह भी क्या हो जाएगा, आपका टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब जैसे इसको देखिए, यहाँ क्या है, 455 है। आप 455 को क्या करिए, पहले चेक कर लीजिए कि 3 से कटने वाला है, 5 15 6 से नहीं कटेगा, 5 से ही काटिए। 5 9 45, 5 1 5, फिर देखिए बेटा इस 7 से कट जाएगा, 93, फिर देखिए यह 13 से कट जाएगा। आप देख रहे हैं जो इसका फैक्टर आ रहा है, प्राइम फैक्टर, वह 5 आ रहा है, 5 तो आ रहा है, 7 भी आ रहा है, 13 भी आ रहा है। केवल 5 होता तो मैं कहता कि ये टर्मिनेटिंग है, केवल 5 नहीं है, 5 के अलावा और अगर 5 के अलावा फिर क्या चाहिए, या तो 2 5 आए, या 2 आए या 5 आए, इनके अलावा अगर कोई आ रहा है तब क्या कहूँ इसको, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, यानी अशांत प्रसार। क्या हो जाएगा यहाँ पे, अशांत प्रसार हो जाएगा। अब इसका अगर लिखना हो, देखिए अब आप कर लीजिएगा, यहाँ बाबा नहीं लिखूँगा, जैसे 1600 है, 1600 है, क्या लिखेंगे होगा, 2 8 16 आपका ये हो जाएगा। फिर यहाँ देखिएगा क्या हो जाएगा, इसका 400 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, इसका आधा 100 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 55 हो जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा। देखा ना, आप क्या लिख सकते हैं इसको, आप इसका जब आपने किया तो 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2, यानी 2 और 5 के रूप में आ रहा है ना, 2 और 5 के रूप में आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा आपका।
ऐसे सेम इसको करना है। आपको पता है कि जो 343 है 7 का क्यूब है, और वही यहाँ देख रहे हैं कि आपका 2 और 5 नहीं आ रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। बस इसमें यही समझना है और कुछ नहीं है। देख लीजिए, थोड़ा सा लिख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद स्क्रीनशॉट मान लीजिए। हम चलते हैं फिर आगे। भाई आपके 5 सवालें हो गई हैं। अभी आपकी सवालें कितनी बची हैं? आपकी सवालें कुल अभी 5 और बची हैं। अब 5 में मैं 2-3 ऐसे बता दूंगा जो कुछ एडवांस में है, बाकी आप कर लीजिएगा, ठीक है। नियम यही चलने वाला है, देखिएगा। अब कुछ में जो एक्स्ट्रा है जो थोड़ा सा बताने लायक, तो इसी पहले में ही 10 जो सवालें हैं उनमें से जैसे मैं बात कर लूँ, एक जो बताने लायक आपका सवाल ये है कि सवाल नंबर पहले 6ठी सवाल लिख लीजिए। 6ठी सवाल में है कि बेटा 23 अपान में क्या 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, ये सवाल है। 7वीं सवाल देख लीजिएगा, 129 2 के पावर 2 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5, यह सवाल है। और मुझे नहीं लग रहा है कि और कुछ सवाल आपको बताने लायक है। बाकी 2 सवाल मैं छोड़ दिया हूँ, कर लीजिएगा जो बचा हुआ है। अब समझिए, इसको तो आप देख रहे हैं डायरेक्टली क्या है, इसका क्यू फैक्टर है, क्यू वाला फैक्टर जो है वो किस फॉर्म में है, 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में है। इसलिए मैं कह सकता हूँ बिना कुछ सोचे क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और यहाँ देखिए, यहाँ 2 है 5 है, लेकिन एक एक्स्ट्रा क्या आ गया, 7 आ गया है। मैं बताया हूँ या तो 2 होगा या तो 5 होगा या तो दोनों वही होगा, बाकी इनके अलावा कोई देखिए साथ हो रहा है कि टर्मिनेटिंग क्यों बना, टर्मिनेटिंग में 2 ही 5 ढूंढा जा रहा है। आप ही समझिए, 2 5 ढूंढने का मतलब है 2 पंचे, जब 10 बन जाएगा, 10 में किसी में भाग देंगे तो उसका जो शेषफल आएगा शून्य हो जाएगा, यानी भाग देने पर जो उसका दशमलव प्रसार रहेगा वो शांत रहेगा, ठीक है ना। इसलिए 10 बनाने का प्रयास किया जा रहा है, 10 यानी 0 लाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए 10 ही बनेगा, यहाँ 10 बनेगा, 100 बनेगा, 1000 बनेगा, 10 बनेगा, लाख बनेगा। इसलिए 2 और 5 के फॉर्म में लिखा। हमने आपको पढ़ाया था कि किसी भी नंबर का यूनिट इकाई डिजिट 0 कब होगा, जब वो 2 और 5 के रूप में होगा, तो किया जा रहा है। अगर इनके अलावा और कोई आ जाएगा तो क्या 0 होगा? 0 नहीं होगा। तो आपका ये तो 10, यहाँ देखिए 2 पंचे 10 तो होगा, लेकिन ये 7 10 तो हो जाएगा ये। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ 7 आ गया, तो हम यहाँ डिवाइड करने को हो सकता है कि डेसिमल प्रसार इसका होगा ही, इसका शांत प्रसार नहीं रहेगा, क्या रहेगा, अशांत प्रसार रहेगा। यानी ये क्या हो जाएगा आपका शांत प्रसार, क्या हो जाएगा ये शांत प्रसार। ये देखिए आप 5 मिल गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका अशांत प्रसार, ठीक है। पहला सवाल आपका खत्म होता है। कोई दिक्कत होगी, कोई भी दिक्कत होगा आप काम करिएगा, उस सवाल को लिख करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7380741386, इस पर अपना क्वेश्चन भेज करके आप इसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे सवाल में क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। बहुत सिंपल चैप्टर है, इसको बहुत इसलिए जोर नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हाँ भाई पढ़ाना है, चैप्टर में है, पढ़ना ही पड़ेगा। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है, आप ये देखिएगा, कह जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 जरा सुनिएगा, ये क्या रहा है सुन लीजिए। कह रहा है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सप्रेशन, यानी लिखना क्या होगा, आपको दशमलव प्रसार लिखना होगा। आप दो रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1, यानी जो आपके पहले प्रश्न में जो आपके रैशनल नंबर प्राप्त हुए हैं प्रश्न नंबर 1 में, विच है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, यानी उसका दशमलव प्रसार क्या होगा। यानी जो पहले प्रश्न में जो आपको क्या मिला हुआ है, रैशनल कौन होगा, जो टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग कौन हुआ भाई, देख लीजिए। टर्मिनेटिंग सवाल नंबर 1 हुआ है, क्वेश्चन नंबर आपका क्या हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 हुआ है, क्या हुआ भाई 13/3125। और फिर क्या हुआ है, क्वेश्चन नंबर आपका 2 हुआ था 17/8। क्वेश्चन नंबर आपका 3 हुआ था, नहीं होगा, 4 हुआ था, क्या हुआ था भैया 4 हुआ था, क्या हुआ था 15/1600। और आपका कौन सा हुआ था, 5 नहीं था, 6 हुआ था आपका, 6 क्या था भैया
6 आपका 23 अपान में 2 का क्यूब और 5 का स्क्वायर, 2 का क्यूब और 5 का स्क्वायर। और 6 के बाद आप ये देखिएगा 7 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, आपका 9वां हो जाएगा। 9वां क्या है भाई? 35 अपान में 50। ठीक है, यही आपके क्या है टर्मिनेटिंग है, पहला, दूसरा, चौथा, छठवां और 9वां। अब देखिए, ये तो भाई बताया था कि जो आपके टर्मिनेटिंग हैं उनका क्या करना है, आपको डेसिमल एक्सप्रेशन लिखना है। क्या लिखना है? डेसिमल एक्सप्रेशन करना है इसका, यानी दशमलव प्रसार लिखना है इसका। अब देखिए दशमलव प्रसार कैसे लिखा जाएगा, जरा समझ लीजिएगा। दशमलव प्रसार लिखने का मतलब है, जैसे मैं ये सवाल लिया हूँ, अभी आप पहले में क्या लिखे थे, इसी को क्या लिख के आए हैं? अभी पहले ही सवाल में आप इसको लिख के आए हैं क्या? 5 की पावर क्या लिखे भाई? 5 की पावर क्या लिखा था आपने? 5 की पावर 6 लिखा था। क्या लिखा था? 5 की पावर 6 चेक कर लेते हैं भाई। 5 हम 25, 5 125, 5 देखिए बेटा, 5 हम 25, 5 125, 5 625, 625, 5 15 625, 15 625, 5 31 625, 1 2 3 4 5 और 6, यानी 5 के पावर 6 ही लिखा था। और हमने क्या बताया था कि टर्मिनेटिंग है। अब इसका डेसिमल भाई दशमलव प्रसार लिखना है तो क्या करेंगे, जितना यहाँ है 5 वही क्या लाना होगा, 2 लाना होगा। 5 के साथ 2 लाओगे तो 2 बनेगी, 10 बनेगा नहीं। और जितना पावर ये होगा, यानी जो आपका सबसे जो इसकी डिग्री होगी, जो हायर डिग्री होगी या हाईएस्ट डिग्री होगी, तो वही यहाँ भी शो करना होगा। 2 होगा तो 5 दिखाना होगा, ऐसे ही, यानी दोनों का जो पावर हो सेम हो। ऐसा क्यों, देखिएगा, ऐसा मैं क्यों करूँगा, यानी एक आपका फार्मूला होता है कि अगर a की पावर m हो और b की पावर m हो, यानी a b अलग है, लेकिन जब इनको लिखते हैं तो क्या होता है, a b का मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर चढ़ जाता है। यहाँ वही होगा, 5 में 10 हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, पावर आपका चढ़ जाएगा। ठीक है ना, इसका मतलब यही रहेगा, चूँकि यही इसका मतलब है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। अब देखिए, जितना नीचे गुणा करेंगे, इसको बैलेंस तो करना है, उतना भी क्या होगा, ऊपर गुणा होगा। अगर भाई केवल नीचे गुणा कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, यानी केवल आप एक को दे रहे हैं, अगर एक को भोजन दे रहे हैं, 2 गरीब बैठे हुए हैं, 2 गरीब खाना खाने के लिए आए हुए हैं, आप एक को दान कर दे रहे हो, एक दान नहीं कर रहे हो, ये आप बहुत बड़ा अपराध कर रहे हो। क्या करोगे आप, इसको बैलेंस करके जितना आप इसको दे रहे हो उतना इसको भी आप देंगे, तो आप एक क्या करेंगे, धर्म का काम कर रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ अगर आप इतना कर दे रहे हैं, इतना अगर आप कर दे रहे हैं, तो आप यहाँ ये देखिएगा कि देखिए, तो पहले सब मैं प्लस कर रहा हूँ, इनकी मैं बाद में बात करूँगा कि अगर इसको क्या लिख सकते हैं आप, 2 की पावर 6 क्या लिख सकते हैं। देखिए 13 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, जब 32 में 64, इसका गुणा हो जाएगा 64, 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा ना। और बटे में यहाँ ध्यान दीजिएगा, 5 गुणित 2 हो जाएगा, पावर 6 हो जाएगा। पूरा कर लीजिए, 13 चौके 52, 5 हासिल, 6 का 78 और 2 80, 3 83। फिर देख लीजिए, फिर देखिएगा कि भाई 13 चौक 52 के 2 5, 6 का 78, 2 80, 3 83 बटे 5 में 10 के पावर 6, 10 के पावर। देखिए हम क्या कर रहे हैं, डेसिमल एक्सप्रेशन कर रहे हैं। अगर समझिएगा कि ये क्या हो जाएगा, आपको पता है कि जब आप 10 से भाग देते हैं, यानी 10 के पावर 6 है, क्या है, अब इतना समझिए, 10 के पावर 6 का मतलब ये है कि जो आपका ये 06, यानी जो आपका दशमलव लगेगा, ये देखिए यहाँ पे है 6 है, यानी इसका भाग देंगे आप तो 6 अंक बाद ही लगेगा। 3 यहाँ है, 4 5 6, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। 3 पहले से था, यानी अगर आप यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ भाग देते आप इससे 832 से दशमलव बढ़ाते, ठीक है। दशमलव बढ़ाने के बाद क्या करते, 1 0, तो 1 0 से यहाँ 0 आपका आता, फिर 1 0 1 0 3 0 आप बढ़ाते हैं, तब ना आपका काम कर पाएगा भाई, नहीं तो आप तो भाग दे पाएंगे।
या आप ऐसे समझिए कि 6 है तो जो आपका दशमलव लगेगा, जो आपका इस 6 का मतलब है जो आपका डेसिमल होगा वो 6 अंक पर होगा, छठे आगे की तरफ नहीं पीछे की तरफ होगा, है ना। आप यहाँ देखिए जो क्या दशमलव यहाँ हो जाएगा, यही आपका क्या हो गया, डेसिमल एक्सप्रेशन हो गया। जैसे अब आगे आइए, आगे आपका सवाल क्या था, अगला सवाल था आपका 17 अपान में 8 था। आप 17 अपान में 8 को क्या लिख रहे थे, 17 अपान में 2 की पावर क्यूब लिख रहे थे। अब देखिए जितना क्यूब यहाँ है वही यहाँ पे क्या 5 लाना पड़ेगा और घात भी वही करना होगा, जितना आप नीचे कर रहे हैं ऊपर कर लीजिए। अब यहाँ देखिएगा, अब ये क्या हो गया आपका 5 25 पंचे 125 पंचे 6 5 25 पंचे 125, 17 गुणित कितना हो गया 125 हो गया। ये कितना हो जाएगा, ये देख रहे हैं ना, यहाँ ये देखिएगा। एक चीज़ और समझिए, एक चीज़ और समझिएगा कि ये कितना हो जाएगा आपका 2 पंचे 10 की पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब ये एक काम यहाँ ये देखिएगा कि गुणा कर लीजिए, 17 पचे 85, 5 80 लगाया, 17 34 34 और 6 40 2 42, 2 80 लगा 4, 17 17 17 4 21। आपका ये वही कर लीजिए, 17 पचे 85, 5 80 लगा 8, 17 34 6 40 2 42 2 4, 17 4 21 बटे कितना हो गया 10 के पावर 3। अब इस 3 का मतलब ये है कि दशमलव लगेगा आपका, वो कहाँ लगेगा 1 अंक 3 अंक पे लगेगा आपका, एक का डेसिमल एक्सप्रेशन हो गया, डेसिमल एक्सप्रेशन हो गया। अब आइए क्या इतना लिख लीजिए, इतना लिख लीजिए, फिर आपको 2 सवाल और बचा हुआ है, इसका बता दें। हाँ आई होप कि आप लिख चुके होंगे, हम आगे चलते हैं और ठीक है। आप देखिए जो आपका 2 सवाल बचा हुआ है, करना ऐसे ही है, करना आपका क्या है इसी वे में करना है। अब देखिए 2 सवाल जो आपका 6वां सवाल आ रहा है, या जो सॉरी चौथा जो सवाल है, देखिए इसमें चौथा जो सवाल है आपका, ये 2 सवाल हो गए, इनको ख़त्म करो, थोड़ा जगह लेके बैठे हुए हैं। तो आपका अगला सवाल क्या है, देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या है 15 अपान में 16 ये हो जाएगा। इसको देखिए क्या है, आप क्या लिख सकते हैं, हमने लिखा था शायद आपको याद होगा या आप कर लिए होंगे। देखिए क्या लिखा है, इसको 2 के पावर 6 और ये लिखा हुआ है ना, ये तो लिखा है। अब ध्यान दीजिएगा इसको, अब कर लीजिएगा एक बार, थोड़ा सा मुझे याद है कि यही किया हूँ, है ना। नहीं अगर चेक कर लेते शायद मुझे मिस्टेक हो रहा है होगा तो। अगर देखिए बेटा क्या है, ये 2 होगा, ये 800 हो जाएगा, ये आपका 400 हो जाएगा, ये आपका 200 हो जाएगा, ये आपका 100 हो जाएगा, ये आपका 50 हो जाएगा, ये आपका 25 हो जाएगा, ये आपका 55 25 5, ये 1 2 3 4 5 6, हाँ वही ठीक है, सही गलत ही सही एकदम सही है। अब देखिए क्या यहाँ पर ये तभी आपका मल्टीप्लाई होगा जब ये इसका पावर सेम होगा। आप देख रहे हैं कि सेम नहीं है, ये 6 है ये 2 है, इसमें क्या है पावर को जोड़ने के लिए क्या कर देंगे 5 की पावर 4 कर देंगे, क्या कर देंगे 5 की पावर 4 कर देंगे। यानी आपको पता होगा जब a की पावर m इंटू a की पावर n होता है, यानी बेस सेम हो तो आप उसको क्या होगा, आपका डिग्री क्या हो जाएगा ऐड हो जाता है। अगर आपका आधार सेम होता है तो घात क्या होता है जुड़ जाता है। जितना आपने नीचे किया है वही तो काम आपको ऊपर ही करना होगा। देखिए यहाँ ये 5 5 25 5 का 5 5 25 25 पंचे 125 125 पंचे 625, यहाँ कितना हो जाएगा ऊपर तो हो जाएगा 625 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा 2 के पावर 6 हो जाएगा, 5 के पावर 6 हो जाएगा। भाई 5 के पावर क्या 4 पीछे हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पे इसका गुणा कर लीजिए, 15 25 75 हो जाएगा, 15 में 30 और 7 37 हो जाएगा। 15 छक्का क्या 15 छक्का 6 पंचे 30 90 छक्का 15 25 75, फिर 5 80 लगा 7 9 30 37 छक्का 90 3 93, है ना। अपान में देखिए क्या है, अब इसमें लोग थोड़ा सा रियलाइज़ कर देते हैं कि शायद इनको पहाड़ा है वो नहीं आ रहा है, होता है माइंड होता है, माइंड थक जाता है कभी या कभी कभी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है तो मुंह में रहता है लेकिन बोल नहीं पाते, बोलना शुरू होता है निकल हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर अगर 2 और 5 के पावर 6 हो जाएगा,
अब देखिए कुछ नहीं, वही तो हुआ है, वही तो हुआ 9375 अपन में ये 10 की पावर 6 हो जाएगा, 10 की पावर 6 हो जाएगा। आपने बताया था 6 है ना, कितने अंक बाद लगेगा ये, दसवां जो लगेगा आपका 6 अंक बाद लगेगा। तो ये 9375 4 अंक है, 5 और 6 यहाँ लगा लीजिए। ये तो क्या हुआ आपका डेसिमल इसका एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ देखिए, यहाँ क्या है 23 है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा 23 है, यहाँ है क्या 2 की पावर की और 5 की पावर की स्क्वायर है। अब देखिए कि यह पावर बड़ा है ना, अब इसमें देखिए पावर कौन बड़ा है, 3 वाला बड़ा है। इसको क्या करेंगे आप, बैलेंस करने के लिए 1 बढ़ा लेंगे, तो 1 बढ़ा लेंगे तो यहाँ भी 1 बढ़ा लेंगे, है ना। अब 1 बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, ये आपका 23 पंचे 5 3 15 5 10 और 1 11 115। यहाँ देखिए भाई यहाँ क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 हो जाएगा और 5 की पावर 3 हो जाएगा, यानी 115 बटे में क्या 2 गुणित 5 के पावर 3 हो जाएगा। 115 बटे में क्या हो जाएगा 2 पंचे 10 के पावर 3, और 3 का मतलब क्या है दशमलव जब भी लगेगा 3 अंक बाद यहाँ निकल हो जाएगा आपका डेसिमल एक्सप्रेशन आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो सवाल नंबर आपका 6वां भी हो गया, देख लीजिए समझ लीजिए। अब आते हैं सवाल नंबर 7 में। सवाल नंबर 7 में आते हैं, देख लीजिएगा 7 नहीं है इसी का, ये जो आपका और है सवाल नंबर जो अंत वाला है, यानी 9वां जो आपका था कि आपका टर्मिनेटिंग था तो इसका डेसिमल एक्सप्रेशन लिखना है। ये पहली चीज़ आप ये समझो कि ये हो जाएगा 35, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 2 पंचे 10 पचे 50, सही ना बेटा, यानी इसको क्या लिख सकते हैं आप, ये लिखेंगे ना 35, यानी क्या हो जाएगा 2 की पावर 1 है और 5 की पावर स्क्वायर है, यानी यहाँ पे पावर 5 का बड़ा है, 1 का छोटा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए 1 को 2 और ला देंगे, अगर 1 2 यहाँ लाएंगे तो 1 2 यहाँ भी जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा 70 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। देखिए यहाँ पे क्या है, मैं डेसिमल एक्सप्रेशन कर रहा हूँ बिना लंबा भाग की, यानी इसमें आप भाग देंगे तो मतलब आपको इन सब नहीं करना होगा, भाग करने की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी, ठीक है ना। अब इसका आप भाग दीजिए, भाग देते रह जाएंगे। फिर यहाँ देखिए अब आ क्या गया आपका 70 अपान में 10 की पावर 2, दसवां लगेगा कहाँ लगेगा 2 अंक के बाद लगेगा, तो हो जाएगा क्या, ठीक है। ये हुआ आपका डेसिमल एक्सप्रेशन हुआ। अब आपका एक सवाल नंबर लास्ट बचा हुआ है, इसमें ये बताना है, देखिए सवाल नंबर जो लास्ट है ये क्या रहा है, या सुन लीजिए। पहली चीज़ तो इसमें यह बताना है कि कौन कौन रैशनल है, कौन कौन रैशनल है और इसमें आप क्यों के बारे में क्या कह सकते हैं, ठीक है ना। रैशनल है कौन सी रैशनल है, तो इसमें क्या क्या सवाल, देखिए मेरे पास बुक नहीं है, यहाँ देखिएगा इसमें सवाल, अगर आपके पास बुक है निकाल लीजिएगा। द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल इसको यहाँ क्या एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो इन केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल आर नॉट, रैशनल है या नहीं है। इफ दे आर रैशनल, यदि वह रैशनल है एंड ऑफ द फॉर्म p/q और वह p/q के रूप में है, व्हाट कैन यू से, तो आप क्या कह सकते हैं अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q, q के बारे में आप क्या कह सकते हैं। सुनिए एक बार, यानी यहाँ कह रहा है कि आप पहली चीज तो किसी जो दिए हुए आपके क्या नीचे दिया गया है, क्या 3 सवाल दिए गए हैं, उनका डेसिमल एक्सप्रेशन दिया गया। सुन लीजिए हिंदी वाले, डेसिमल एक्सप्रेशन नीचे दशमलव प्रसार नीचे दिया गया है निम्नलिखित प्रश्न का। इस स्थिति में आप कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि यह परिमेय है। अगर यदि परिमेय है तो आप क्या यह p/q के फॉर्म में है, तो आप ये बताइए कि इस स्थिति में आप क्या कहेंगे q के बारे में। देखिए कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा सा कुछ लिखने वाली चीज़ थ्योरी है। जैसे पहली सवाल देख लीजिए, सवाल नंबर 3 का लास्ट चल रहा है इसका। क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला है ये कह रहा है इसे कि 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9। मेरे कहने का मतलब ये है कि बताना है, एक सवाल ये हुआ, एक सवाल आपका दूसरा नंबर और एक सवाल आपका तीसरा नंबर। यहाँ देखिए अगला सवाल क्या है 0.120 1200 1200
1 to 4 टाइम 0 डॉट 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 आगे चला जाता है। एक अगला भी सवाल है, अगला सवाल इसमें यह है कि वही चीज़ 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये भी बार बार आएगा। देखिए मेरे कहने का मतलब ये है कि पहली चीज़ तो बताना है कि रैशनल है कि नहीं। बेटा यह क्या है, रैशनल है। क्यों? क्योंकि मैं इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख पाऊँगा। है लिखना नहीं, देखिए यहाँ लिखना है। अगर आप देख रहे हैं जो इसका दशमलव प्रसार क्या है, क्यों लिख पाऊँगा? क्योंकि यह क्या है, यह टर्मिनेटिंग है। क्या है? टर्मिनेटिंग है। और जो टर्मिनेटिंग होता है उसको मैं रैशनल कहता हूँ। टर्मिनेटिंग वाला का इसका जो प्रसार, जो यह शांत प्रसार है, क्या है? जब शांत प्रसार है तो रैशनल होगा, और रैशनल होगा तो क्या होगा, ये क्यू होगा। क्या होगा? पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा। वेयर मैं लिख सकता हूँ वेयर इज क्यू, वेयर क्यू इज हम क्या लिख सकते हैं इसके बारे में? क्यू इज प्राइम फैक्टरेशन फॉर्म ऑफ 2 की पावर n and 5 की पावर n। बस ये लिखना है। तो मैं ये कह सकता हूँ भाई क्या है, अगर r के फॉर्म में है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है, तो इसका q होगा वो किस रूप में होगा? 2 की पावर 5 2 की पावर m और 5 की पावर m में होगा। बस ये लिख सकता हूँ मैं, हो गया। और देखिए यहाँ, देखिए यहाँ आप देख रहे हैं कि सुनिए, पहली चीज़ तो ये क्या होगा, इरेशनल होगा। इरेशनल क्यों होगा भैया? इरेशनल मतलब अपरिमेय होगा, रैशनल मतलब परिमेय होगा। ये अपरिमेय होगा, अपरिमेय पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन अपरिमेय क्यों होगा? अपरिमेय का मतलब यहाँ ये है कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिव है। क्या है? अशांत प्रसार है। क्या है? अशांत प्रसार है। इसलिए अब यहाँ देखिए क्या हो सकता है, आप यहाँ लिख सकते हैं कि जो आपका पी बाई क्यू है, यानी क्यू, वेयर क्यू लिख सकते हो आप, वेयर क्यू इज क्या, इज नॉट प्राइम फैक्टरेशन, समझ लीजिएगा, फैक्टरेशन फॉर्म ऑफ 2 के पावर m और 5 के पावर, यानी जब आप देख रहे हैं नॉन टर्मिनेटिव हो गया, तो मैं कह सकता हूँ कि जहाँ q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर 5 और 5 के पावर n के रूप में नहीं है। आप यहाँ लिख सकते हो जहाँ q का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में है, इसलिए रैशनल होगा, पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा और शांत प्रसार होगा। जस्ट यहाँ जस्ट लाइक ये भी वही है, बार लग जाने से आप ये नहीं कह सकते बार, यानी यह तो क्लियर है कि यही आएगा ना, यानी इनका जो रेशनल प्रसार है फिक्स है कि यही आएगा। इसको भी आप कह सकते हैं कि यह क्या है, यह टर्मिनेटिव है। क्या है? टर्मिनेटिव है। जब टर्मिनेटिव होगा यानी शांत है। क्या है? अगर यह शांत होगा तो आप आगे कह सकते हो कि यह क्या होगा, परिमेय होगा। क्या होगा? और परिमेय होगा, जैसे आपने यहाँ लिखा हुआ पहले वाले में, वैसे भी आप इसके बारे में लिख सकते हैं। आज के लिए देख लीजिए, जहाँ कुछ दिक्कत होगी पूछ लीजिएगा। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, मेरा यह व्हाट्सएप नंबर है 7380741386। इसमें आप अपनी क्वेरी को फ़ोटो खींच करके या लिख करके आप अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं। आपको व्हाट्सएप के माध्यम से ही आपका जवाब दिया जाएगा। और अंततः जाते जाते आपसे यही कहूँगा कि यह चैनल आपका है, आप लोगों को इसमें सपोर्ट की आवश्यकता है। हम आपसे बस यही कहना चाहेंगे कि आप लोग मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के बाद जो आपका बेल आइकन का जो बटन है उसको क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें, जिससे क्या होगा कि मैं जब आपका वीडियो अपलोड करूँगा या बना के भेजूँगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यह वीडियो कम से कम आप एक काम करें, जो बड़े भाई लोग हैं वो जो क्लास 9 10 के जो बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको ज़रूर शेयर करें, उनको ज़रूर ऐड करें। और क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि आपके बीच में आपका छोटा भाई जो है
या जो मेरे जो बच्चे पढ़ रहे हैं सर के रूप में आप ये मान रहे हैं कि आप लोगों को एक बेहतरीन प्लेसमेंट मिल गया है कि आप जैसे कि सवालें क्या होती हैं भाई, क्लास में आप पढ़े, क्लास में पढ़ने के बाद क्या होता है कि लगता है कि यार सवाल भूल चुका हूँ या जो मैं नोट किया हूँ समझ नहीं आ रहा है। तो बेटा आप मोबाइल में सर्च करें MW पांडे, जो प्रश्न डालना है सर्च करें, देखें उसमें अगर एक बार देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, समझ में आए कि नहीं। ठीक है, ट्राई करते रहिए। आज के लिए धन्यवाद, बाकी आपसे मुलाकात जी कर। जय हिंद, जय भारत।